हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर बोल सकते हो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। हम पढ़ रहे हैं फोर्थ यूनिट यानी कि बेंडिंग मोमेंट एंड शीयरिंग फोर्स में शीयरिंग फोर्स के बारे में। इससे पहले हमने बेंडिंग मोमेंट और शीयर फोर्स के बारे में बात की। हमने जो टाइप्स ऑफ लोड होते हैं, हमारा जो इसके अंदर लोड होते हैं उसके बारे में बात की। जैसे कैंटिलीवर बीम होता है, सिंपल सपोर्टेड बीम होता है, हमने बात की फिक्स बीम की, कंटिन्यूस बीम की। ठीक है, अब हम बात करेंगे शीयरिंग फोर्स के बारे में कि जो शीयरिंग फोर्स है ये क्या होती है। शीयरिंग फोर्स के बारे में तो ये क्या है, इट इज द अलजेब्रिक सम। ये क्या होता है, एक तरह का अलजेब्रिक सम होता है ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बीम। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, एक बीम है, बीम के ऊपर जो भी वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं उन फोर्सेस का जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या बन जाएगा, शीयरिंग फोर्स। ठीक है, वो जो वर्टिकल फोर्सेस है वो लेफ्ट साइड पे भी हो सकती है बीम के और राइट साइड पे भी, किसी भी साइड पे क्या होती है हमारे बीम पे क्या होगी, फोर्सेस होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बता देते हैं कि हमने मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक बीम है, ये हमारे पास क्या है, एक बीम है, ये हमारे पास है एक बीम। ठीक है, हम इसकी सेक्शनिंग कर देते हैं। ये हमारे पास एक बीम है, इस बीम पे क्या है, वर्टिकल फोर्सेस लग रही है। इस बीम के ऊपर क्या है, वर्टिकल क्या लग रही है, फोर्सेस लग रही है। ठीक है, एक यहां से मान लीजिए वर्टिकल फोर्स लग रही है, कोई वर्टिकल फोर्स यहां से लग रही है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, यानी कि यहां पे बन जाएगा आर ए और इस तरफ आ जाएगा आर बी। ठीक है, एक सिंपल सपोर्टेड बीम मान लीजिए, हमारे पास सिंपल सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे W1 फोर्स लग रही है, वेट यहाँ पे 2 लग रही है, ये वर्टिकल फोर्सेस लग रही है हमारे बीम के ऊपर। हमने भी क्या लिखा है कि शीयरिंग फोर्स क्या होती है, कि शीयरिंग फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ बीम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बीम। ठीक है, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, कि हमारे बीम के ऊपर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड जो भी वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं उनका अलजेब्रिक सम वो क्या होता है, शीयरिंग फोर्स। वो क्या होती है, शीयरिंग फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, द अलजेब्रिक सम ऑफ, द अलजेब्रिक सम ऑफ, द अलजेब्रिक सम ऑफ, ठीक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ, द अलजेब्रिक सम ऑफ द vertical forces acting on a beam either to the right side or left side, either to the right side or left side of the beam, या फिर बोल सकते हो ऑफ द बीम सेक्शन। ठीक है, बीम के हमारे सेक्शन के ऊपर यही हमने बात की है कि शीयरिंग फोर्स क्या होती है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बीम। ये हमारा बीम है, बीम के ऊपर जो भी वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं उन वर्टिकल फोर्सेस का सम, चाहे वो वर्टिकल फोर्सेस लेफ्ट साइड पे हो या फिर राइट साइड पे हो। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे हमने बोला फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अगर हम लेफ्ट साइड से देखें, फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो शियर फोर्स, अगर हम लेफ्ट साइड से शियर फोर्स की बात करें तो हमारे लिए क्या बनेगी, RA माइनस W1। ठीक है, RA माइनस में W1 ये हमारे लिए बन जाएगा जब हम लेफ्ट साइड से शियर फोर्स को देखेंगे। इसी प्रकार फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द राइट साइड, अगर हम राइट साइड से देखें हमारी शियर फोर्स, ठीक है, राइट साइड पे एक्स एक्सिस पे हम बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, तो हमारी बन जाएगी RB माइनस में W2। ठीक है, माइनस में W2। ये हम बात कर रहे हैं
शेयर फोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, शेयर फोर्स। एसएफ का मतलब है शेयर फोर्स या शेयरिंग फोर्स लेफ्ट साइड से। जब हम लेफ्ट साइड से देखेंगे तो हमारा बनेगा RA माइनस में W1। जब हम बात करेंगे राइट साइड से तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा शेयर फोर्स का RB माइनस में W2, ठीक है, RB माइनस में W2, ठीक है। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे RA प्लस में RB, ठीक है, RA प्लस में RB इज इक्वल टू W1 प्लस में W2। अब हम इसको अलग अलग से करके लिख सकते हैं जैसे कि RA माइनस में W1 जैसे वो लिखा हुआ है इज इक्वल टू W2 माइनस में RB माइनस में W2, ठीक है, RB माइनस में W2 सेम ऊपर का बन जाएगा, सेम जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है वैसा ही हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात की शेयरिंग फोर्स के बारे में। एक बार फिर से सुन लो, शेयरिंग फोर्स क्या होती है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बीम आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द बीम सेक्शन या ऑन द बीम, कि ये अलजेब्रिक सम यानी कि जोड़ किसका, वर्टिकल फोर्सेस का, जो भी वर्टिकल फोर्सेस, यहाँ पे W1 W2 थी, W3 भी हो सकती है, W3 भी हो सकती है, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन फोर्सेस का जो अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है, वर्टिकल फोर्सेस का, तो वो इस तरह से हमारी शेयर फोर्स निकल जाएगी, ठीक है, शेयरिंग फोर्स आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं बेंडिंग मूवमेंट के बारे में कि बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। ये तो हमने बात की शेयर फोर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट के बारे में, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट्स के बारे में। बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। शेयरिंग फोर्स में आपने समझ लिया कि क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है। किसका अलजेब्रिक सम होता है, ऑल वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बीम, कि हमारे बीम पे जो भी वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं उन फोर्सेस का सम क्या कहलाता है, शेयरिंग फोर्स। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट्स की। बेंडिंग मूवमेंट्स, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट्स। तो ये क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बीम ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन, यानी कि all the algebraic sum of all vertical forces acting on the beam on either side of the section। सेम जैसे हमने शेयरिंग फोर्स में बात की वही इसमें आ जाएगा कि अलजेब्रिक सम, जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस लग रही है ऑल वर्टिकल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम जो होगा, ठीक है, उसको हम बोल देंगे बेंडिंग मूवमेंट। तो क्या लिखेंगे, द अलजेब्रिक सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ all vertical, the algebraic sum of all vertical forces acting on a beam either side of the बीम, मतलब किसी भी साइड पे जो हमारे बीम के ऑल वर्टिकल फोर्सेस हैं उनके सम को क्या बोल देंगे हम, उनको बोल देंगे हम बेंडिंग मूवमेंट, उनको हम क्या बोल देंगे, बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में कि अलग अलग बीम पे, जैसे हमने सबसे पहले आपको बताया था, हमने टाइप्स ऑफ बीम में बात की थी, कैंटिलीवर बीम के बारे में, कैंटिलीवर बीम के बारे में, फिक्स बीम के बारे में, कंटिन्यूअस बीम के बारे में, हिंज्ड बीम के बारे में। तो अब हम उन सभी बीम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, हमारी कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगी, हम उनके अंदर शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम तैयार करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम है कि एक कैंटिलीवर बीम 6 मीटर लॉन्ग कैरीज लोड ऑफ 4, 2 and 3 किलोन्यूटन, कि हमें क्या है, हम न्यूमेरिकल लिख लेते हैं कि एक कैंटिलीवर बीम है, ए कैंटिलीवर बीम, ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम है 6 मीटर लॉन्ग, कितना लॉन्ग है, 6 मीटर लॉन्ग है, एक कैंटिलीवर बीम है वो क्या है, 6 मीटर लॉन्ग है, और जो लोड है उसके ऊपर वो लोड है 4, 2 और कितना दिया हुआ हमें 3 किलो न्यूटन। जो लोड है वो हमारे पास है
4, 2 और 3 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है वो है 2, 5 एंड 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर ये हमें दिया हुआ है डिस्टेंस। ठीक है, हमने क्या निकालना है? ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमने क्या करना है? ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, एक बार देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम आपको पता है एक एंड से फिक्स होता है। कैंटिलीवर बीम में हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कैंटिलीवर बीम के जो दोनों एंड होते हैं, दोनों एंड में से एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड क्या होता है? फ्री होता है। उस बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। तो इन्होंने क्या बोला है कि कैंटिलीवर बीम है 6 मीटर लॉन्ग। कि हमारे पास क्या है? एक कैंटिलीवर बीम है जो कि क्या है? 6 मीटर यानी कि 6 मीटर लॉन्ग है। हम बना लेते हैं डायग्राम यहाँ पे कि हमारे पास इस तरह से मान लीजिए एक हमारे पास है बीम। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? बीम। ये एक तरफ से क्या है? कैंटिलीवर है। तो आपको पता है कैंटिलीवर बीम क्या होता है? एक तरफ से फिक्स होता है। ये हमारा मान लीजिए ए पॉइंट है। ठीक है, ए हमें क्या दिया हुआ है? एक कैंटिलीवर बीम है। उस बीम की पूरी लेंथ इन्होंने कितनी बोली हुई है कि हमें कितने मीटर लंबा दिया हुआ है? 6 मीटर लॉन्ग। हमें एक बीम दिया हुआ है कैंटिलीवर, वो कितना है? 6 मीटर लॉन्ग है। उसके बाद बीम के ऊपर लोड लग रहा है। एक लोड लग रहा है, ठीक है, ये लोड है। एक तो लोड लग रहा है 4, ठीक है, 4 किलो न्यूटन। एक लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन। और तीसरा जो लोड है वो कितना लग रहा है? वो लग रहा है हमारे ऊपर 3 किलो न्यूटन। तो 3 हमारे लोड लग रहे हैं। 3 हमारे क्या लग रहे हैं? लोड लग रहे हैं। 3 हमारे पास क्या है? लोड है। ठीक है, ए बी सी ये डी पॉइंट बन गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है? जो लोड है वो कितने डिस्टेंस पे है? 2 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर के डिस्टेंस पे। अब हम इनको लिख देंगे कि जो हमारा फर्स्ट जो लोड लगा है यानी कि 4 किलो न्यूटन वो कितने पे है? वो हमारा है 2 मीटर पे। उसके बाद जो अगला लोड है यानी कि यहां से लेके पूरा यहां तक ये कितना है? ये है 5 मीटर। उसके बाद लास्ट वाला कौन सा है? ये जो बचा ये पूरा यहां से लेके पूरा ये कितना है? 6 मीटर पे। ठीक है, तो एक तरह से हमने पहले पूरा क्वेश्चन को समझा, उसके अकॉर्डिंग हमने एक डायग्राम ये बना लिया। ठीक है, कि किस तरह से हमने उसकी जो इक्वेशंस है, कोई डायमेंशंस दी हुई है, लोड दिया है, डिस्टेंस दिया है, ठीक है, हमने उसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया? ये कैंटिलीवर बीम बनाया। कैंटिलीवर बीम में आपको पता है एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड फ्री होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? हमें बोला गया 6 मीटर लॉन्ग था, हमने 6 मीटर लंबा किया कैंटिलीवर बीम। उसके बाद उन्होंने बोला लोड किया 2, 4 और, ठीक है, 4, 2 और 3। हमने क्या किया? यहां से शुरू किया 4, उसके बाद सेकंड, फिर हमने किया थर्ड यानी कि 3, 4, 2, 3 हमने लोड लगा दिए। फिर बोला गया डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है? जो पहला लोड हमने अप्लाई किया यानी कि 4 किलो न्यूटन वो है 2 मीटर की दूरी पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो फिक्स एंड से है 5 मीटर की दूरी पे और लास्ट है 6 मीटर की दूरी पे। हमने ये डायग्राम तैयार किया। अब हम बात करते हैं आगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे शियर फोर्स, फिर हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट हर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं शियर फोर्स राइट हैंड साइड से। तो हम लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट डी। डी पॉइंट पे शियर फोर्स क्या होगी? देखो ये हमारा है डी। डी पॉइंट पे जब हम इस साइड से बात करेंगे राइट हैंड साइड से, तो डी पॉइंट पे हमारी शियर फोर्स कितनी होगी? कुछ नहीं, यानी कि यही जो लगी हुई है शियर फोर्स होगी 3 किलो न्यूटन। हमारी जो शियर फोर्स होगी वो होगी 3 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट पॉइंट बात करेंगे हम सी पॉइंट पे। डी पे बात की, अब हम बात करेंगे सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे क्या हो जाएगी? 3 है, डी पे 3 थी, सी पे बात करें, सी पे कितनी है? 2। तो 3 और 2 आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 3 प्लस में 2
इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 5 किलो न्यूटन, ये हो जाएगी 5 किलो न्यूटन। फिर बात करते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट बी, ठीक है, सी के बाद हमारा पॉइंट कौन सा है बी, कि बी पॉइंट पे हमारी फोर्स कितनी है, बी पे कितना है देखो 3 प्लस में 2 प्लस में क्या आ जाएगा 4, 3 प्लस में 2 प्लस में 4, समझ में आ रहा है। हमने डी पॉइंट पे किया और डी पॉइंट पे सिर्फ 3 आएगा। नेक्स्ट जब हम सी पॉइंट लेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे 3 और 2 को। जब हम बात करेंगे बी की तो 3 प्लस में 2 प्लस में 4, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 4 9, ठीक है 9 किलोमीटर। फिर बात करेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पे हमारी शियर फोर्स कितनी होगी, तो ए पॉइंट यानी कि ये, तो बैक जितनी भी है सम को टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा 9। समझ में आया कि ए पॉइंट पे कैसे, ए पॉइंट पे यहां के ऊपर कुछ नहीं है, तो 3 प्लस में 2 प्लस में 4 टोटल क्या हो जाएगा 9 किलो न्यूटन। ये हमारी क्या आ जाएगी शियर फोर्स आ जाएगी पॉइंट ए के ऊपर। तो अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, ये तो हमारी शियर फोर्स हुई। अब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट भी सबसे पहले डी पॉइंट पे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, कि डी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, डी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो डी देखो उस तरफ है, डी पॉइंट पे हमेशा जब भी हम शुरू करेंगे लेफ्ट राइट साइड से, तो डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमारा रहेगा 0। फिर बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे, सी पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो सी पे कितना होगा देखो, बेंडिंग मोमेंट में क्या करते हैं हम वर्टिकल फोर्स और जो नीचे सम होता है, ठीक है लेंथ होती है उसको मल्टीप्लाई। अब देखो वर्टिकल पॉइंट हम बात कर रहे हैं सी पॉइंट पे, यानी कि यहां तक कितना है, तो इस तरफ कितना है हम पीछे देखेंगे, हमारे पास कितना न्यूटन है 3 न्यूटन, हमारे पास कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे देखो, टोटल कितना है 6, टोटल जो हमारा लेंथ है कितनी लंबी है बीम हमारा है, लेंथ कितना है 6 मीटर, 6 मीटर यहां तक कितना है सी से पीछे पीछे ये है 5, तो हम क्या करेंगे 6 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा 1, हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या आ जाएगा 3, ठीक है 3 किलो न्यूटन, सॉरी 3 किलो न्यूटन, ये हमारा आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट। इसके बाद बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी पे। अब देखो डी पे तो 0 था, सी पे बात की तो सी पे हमने क्या किया 3 मल्टीप्लाई में ये हमारा कितना था सी से डी का डिस्टेंस 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। अब हम बात कर रहे हैं बी पे, तो बी पे कितना होगा, बी पे कितना है सबसे पहले तो 3 होगा, सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे देखो हमने बी तक देखना है, हमने कहां तक देखना है बी तक, तो टोटल है 6 के इस साइड कितना है 2, यहां पे जैसे हमने इसमें क्या था टोटल 6 था, यहां तक था 5, 6 में से 5 गया 1 आ गया तो 1 हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे बी तक देखना है, टोटल है 6 इस साइड है 2, तो 6 में से 2 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 6 में से 2 को माइनस, यहां देखो 6 माइनस 2 प्लस में, ठीक है प्लस, उसके बाद हमारे पास क्या है 2, ठीक है हमारे पास है 2 जो सेकंड वाला है, ये कितना है 5 माइनस में 2, 5 माइनस में 2, यानी कि इसको एक तरफ यहां लिख लेते हैं 5 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 4 दिए, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस में 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो 18 किलो न्यूटन आ जाएगा हमारा बी पॉइंट पे, हमारे बी पॉइंट पे कितना आ जाएगा 18 किलो न्यूटन। अब हम बात कर लेते हैं हमारे ए पॉइंट पे, ठीक है ये तो हमने बात की यहां तक, ठीक है अब हम बात करते हैं पॉइंट ए पे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, कि ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, हमारे ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो देखो सबसे पहले है 3, सबसे पहले होगा 3 यानी कि डी पॉइंट का 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में होगा 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है बताता हूं आपको फिर से कि इन दोनों इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 10 प्लस 8
ठीक है, कितना बन गया 18 और 8 26 और 3 10 36 किलोमीटर। तो ये हमारा यहां तक निकल चुका है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ये हमारे यहां तक निकल चुके हैं बेंडिंग मोमेंट, हमारे क्या निकल चुके हैं बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। अब हम इसको डायग्राम तैयार करेंगे। एक बार फिर से सुन लो कि हमने बेंडिंग मोमेंट और जो शियर फोर्स तैयार किया कैसे किया। सबसे पहले शियर फोर्स निकाली। शियर फोर्स हमने क्या निकाला 3 है, यानी कि इस तरफ से देखेंगे तो 3 यानी कि 3 लिख दिया। उसके बाद हम निकालेंगे सी पॉइंट, यानी कि यहां पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे वर्टिकल सम, आपको बोला था वर्टिकल सम होता है, तो 3 प्लस में 2 जोड़ दिया तो 5 आ गया। जब हम बी पे देखें तो हम क्या करेंगे 3 प्लस में 2 प्लस में 4 आ जाएगा 9। ए पे भी क्या होगा 4 प्लस में 2 प्लस में 3 यानी कि 9। तो सिंपली हमारी शियर फोर्स निकल जाएगी। जब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट के बारे में, तो बेंडिंग मोमेंट जब हम इस तरफ से देखेंगे यानी कि राइट हैंड साइड से, तो डी पे हमारा होगा 0। जब हम बात करेंगे सी पे, तो सी पे हमारे पॉइंट यानी कि यहां तक हमने बात करनी है बेंडिंग मोमेंट में, यहां से लेके यहां तक बेंडिंग मोमेंट की, यहां से लेके यहां तक हमने बात करनी है। तो हमारे पास 3 किलोन्यूटन है और ये डिस्टेंस कितना है सी और डी के बीच में, ये डिस्टेंस है 6 - 5 यानी कि 1, ये हमारा 1 मीटर है। तो हमने 3 × 1 किया तो हमारे पास आ जाएगा 3 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, 3 किलोन्यूटन मीटर। फिर हम बात करेंगे पॉइंट्स बी के अकॉर्डिंग। हमने सी पे बात की, बी पे, बी यानी कि हम यहां तक देखेंगे। तो यहां तक देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस में 2 यानी कि इसको माइनस कर देंगे 6 में से, तो आ जाएगा 6 में से 2 गए 4, तो 4 × 3 हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 4 प्लस उसके बाद हम देखेंगे इसको उठाएंगे सी वाले को, 2 इस तरफ 5, ये 3 है, तो 5 में से 2 गए 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, हमने 18 कर दिया। जब हम बात करेंगे ए पॉइंट पे, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 6 के साथ, 2 को 5 के साथ, 4 को 2 के साथ। ठीक है, 2 को 5 के साथ, 4 को 2 के साथ, तो हमारा आ जाएगा 36। ठीक है, अब हम डायग्राम तैयार कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे डायग्राम तैयार करेंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, तो इसके बिल्कुल नीचे यहां पे हम बना लेंगे, मान लीजिए ये हमने तैयार कर दिया अपना शियर फोर्स का। हम तैयार कर रहे हैं सबसे पहले शियर फोर्स का। तो देखो ये हमारा पॉइंट है ए, ये हमारा पॉइंट है डी। ठीक है, यहां पे हमारा पॉइंट आ जाएगा बी, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा बिल्कुल उसके नीचे सी पॉइंट। ठीक है, ए बी सी पॉइंट। तो देखो डी पे हमारी, हम सिर्फ अभी बना रहे हैं शियर फोर्स का डायग्राम, तो डी पे हमारी शियर फोर्स कितनी है 3, तो ये हमारा 3 पॉइंट तक ऊपर उठेगा, 3 तक उठा। उसके बाद उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 1 मीटर, तो हम क्या करेंगे उसको 1 मीटर यानी कि 1 मीटर तक क्या करेंगे उसको डिस्टेंस ट्रेवल करवाएंगे। ठीक है, हमारा ये आ जाएगा, मान लीजिए यहां तक आ जाएगा सी पॉइंट के, यहां तक, यहां हमारा सी पॉइंट है। ठीक है, 1 पॉइंट। उसके बाद सी पे शियर फोर्स कितनी है 5, यानी कि ये हमारी कितनी होगी 3, 2 हमारा ऊपर जाएगा, 3 और 2 5 हमारा यहां पे आ गया। फिर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितना है सी से लेके बी के बीच में जितना भी है यानी कि 3, तो हम इसको 3 तक लेके जाएंगे। तो ये हमारा बी पॉइंट है, तो यहां तक हम इसको लेके जाएंगे इस तरफ से। ठीक है, उसके बाद बी पे हमारा शियर फोर्स कितना आया है, बी पे हमारा टोटल शियर फोर्स कितना है 9, यानी कि ये देखो ये हमारा हो गया था कितना था 3, ये हमारे पास कितना था 3, ये हमारे पास कितना है 2, ये हमारे पास 3 किलोन्यूटन, ये 2 किलोन्यूटन। ठीक है, 2 किलोन्यूटन। उसके बाद जो ऊपर हमने उठाया है यहां से होएगा कितना है ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये कितना है 9, तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, यानी कि इस तरफ कर देंगे। और ये ए पे कितना है टोटल है 9। ठीक है, और ये पॉइंट यहां से मिला दें, ये हमारा हो जाएगा 4 किलोन्यूटन और इस तरफ आ जाएगा 9 किलोन्यूटन। ठीक है, 9 किलोन्यूटन। तो ये हमारा डायग्राम तैयार हो जाएगा शियर फोर्स का। देख लो एक बार शियर फोर्स का हमने फिर कैसे किया, एडी बी पॉइंट सी पॉइंट। ठीक है, तो ए पॉइंट पे जो फोर्स है लोड लगाया वो कितना है 3 किलोन्यूटन।
ठीक है, ऊपर कितना डी पे जाएगा 3, तो हमने 3 लिखा। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 मीटर, तो 1 मीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल करवाया। फिर यहां से कितना है टोटल शियर फोर्स सी पॉइंट पे है 5, 3 हमारा ये था, 2 ऊपर हो जाएगा, 3 और 2 5 यहां पे उठेगा। फिर हम आगे डिस्टेंस ट्रेवल कराएंगे 3 मीटर तक, यानी कि यहां तक। फिर ऊपर क्या है देखो 3 और 2 5, 5 टोटल कितना है 9, यानी कि 4 ऊपर और उठेगा 4, फिर नीचे यहां से 9, टोटल ए कितना है हमारा 9, यानी कि बी और ए क्या है हमारा 9 पॉइंट। ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। तो इस तरह से हमारा शियर फोर्स डायग्राम तैयार हो जाएगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा शियर फोर्स डायग्राम। अब हम तैयार कर लेते हैं हमारा, ये तो हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम। इसी प्रकार हम बना लेते हैं हम अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम। अब हम तैयार करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है डाउनवर्ड। जब भी हम बात करते हैं, एक बार सुन लो, कि जब भी हम बात करते हैं तो शियर फोर्स जो होता है वो पॉजिटिव जाता है, यानी कि ये होता है पॉजिटिव। और जब भी हम बेंडिंग मूवमेंट बनाते हैं तो वो हमारा हमेशा होता है नेगेटिव, यानी कि डाउनवर्ड की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ। तो ये हमारा पॉइंट बना लेते हैं यहां से। ठीक है, ए पॉइंट और इस तरफ है हमारा डी पॉइंट। ये ए पॉइंट है और डी पॉइंट है। तो देखो सबसे पहले हमारे डी पॉइंट पे जब हम बात करेंगे डी पे, तो डी पे बेंडिंग मूवमेंट कितना है 0। डी पे हमारा बेंडिंग मूवमेंट कितना है 0, यानी कि यहां पे रहेगा। उसके बाद बात करते हैं सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मूवमेंट कितना है 3। ठीक है, सी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मूवमेंट कितना है 3, तो हम उसको 3 तक ले जाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बना लेते हैं। यहां तक अपना सी पॉइंट आ जाएगा, ये मान लीजिए यहां पे बना लेते हैं ऐसे सी, ये हमारा हो गया सी पॉइंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। आगे हमारा बी पॉइंट, बी पे कितना है, बी पॉइंट पे है हमारा 18, तो हम इसको 18 तक लेके जाएंगे, यानी कि और इसको नीचे। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा 18 वाला पॉइंट। उसके बाद आगे कितना है, यानी कि 36। ठीक है, और नीचे आएगा, यानी कि ठीक है ये पॉइंट, और इस पॉइंट को यहां से मिला देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को यहां से मिला देंगे, तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। ये हमारा कौन सा डायग्राम बन जाएगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो ये हमारा डायग्राम कौन सा बन जाएगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, जो हमारा यहां से डिस्टेंस है ये कितना है टोटल, ये डिस्टेंस है टोटल 18 किलोमीटर। ठीक है, ये स्केल की सहायता से हम कर लेंगे 18 किलोमीटर। और जो हमारा सी तक है ये कितना है, ये है 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर। और ये टोटल कितना है, टोटल है 36 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ए, ये हमारा पॉइंट है बी, ये हमारा पॉइंट है सी। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम है, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हम तैयार करेंगे हमारी कैंटिलीवर बीम के ऊपर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम को तैयार करेंगे। हमसे यही पूछा गया था, ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमने शियर फोर्स डायग्राम तैयार किया और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तैयार किया। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे जो हमारे आगे है, जैसे एक कैंटिलीवर बीम के ऊपर एक और न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद सिंपल सपोर्टेड बीम होंगे या फिक्स बीम है, उनके ऊपर भी हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी।